हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक इन द अर्लीस्ट सिटीज, यानी कि पुराने ज़माने में सिटी कैसे होते थे उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे एक स्टोरी बताया गया हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा एक शहर है, ठीक है नहीं था। तो वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। तो कहा जा रहा है कि कोई भी ओल्ड बिल्डिंग के बारे में कहानी होता है। Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan. जब पाकिस्तान वाले रीजन में, उस समय तो इंडिया ही था, ठीक है, तो उस समय जब वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था तो कुछ इंजीनियर जो लोग थे उनको कुछ वहाँ पे मिला, ठीक है। टू देम इट सीम्स लाइक अ मून डेट अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। तो उनको एक मतलब कि एक जगह जब गड्ढा किया जा रहा था तो उनको ब्रिक्स का एक ढेर मिला, ठीक है। तो उसके बारे में वो लोग सोचे कि काफ़ी फ्री में, मतलब उनको तो फ्री में मिल गया था बहुत ज़्यादा संख्या में ब्रिक्स, वो भी हाई क्वालिटी का। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन। तो उसमें से दीवार में से सारे मतलब कि अधिकांशतः ब्रिक्स को निकाल करके रेलवे लाइन वो लोग बना ले गए। मैनी बिल्डिंग्स वेर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। बहुत सारे बिल्डिंग तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे। देन अबाउट 80 ईयर्स अगो, उसके बाद देन अबाउट 80 ईयर्स अगो आर्कोलॉजिस्ट फाउंड द साइट एंड रियलाइज दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट। तो आज से लगभग 80 साल पहले आर्कोलॉजिस्ट वहाँ पे साइट का डिस्कवर किए, है ना, और वहाँ पे रियलाइज किए कि ये तो दुनिया के सबसे पुराना शहरों में से एक था। एट दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड। ऑल द अदर साइट्स फ्रॉम दिस सिमिलर बिल्डिंग्स वेयर फाउंड टू बी डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पा। तो हड़प्पा पहला सिटी डिस्कवर किया गया था, इसलिए उसके आसपास के जितने सिटी डिस्कवर किए गए नया, उसको हड़प्पन बोला गया। दिस सिटीज़ वर डेवलप अबाउट 47 ईयर्स अगो। तो लगभग आज से 4700 साल पहले ऐसे सिटी बनाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटी। इस सिटी में स्पेशल क्या था। तो मैनी ऑफ दिस सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट। बहुत सारा जो ऐसा सिटी था ये 2 या 2 से अधिक पार्ट में बटा हुआ था। यूजुअली द पार्ट ऑफ वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। जो वेस्ट पार्ट हुआ करता था, जैसे सिटी का 2 पार्ट है, तो इधर वाला वेस्ट, इधर वाला ईस्ट है, इधर वाला वेस्ट है। तो वेस्ट पार्ट छोटा होता था लेकिन हायर होता था। आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब एज द सीटाडेल। आर्कोलॉजिस्ट उसको सीटाडेल के नाम से जानते हैं। जनरली द पार्ट ऑफ ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर। और ईस्ट का जो पोर्शन था लार्जर था, बड़ा था और लोअर था। इसको हम लोग लोअर टाउन के नाम से जानते हैं, लोअर टाउन कहलाता है। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वेर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। तो दोनों तरफ जो है मिट्टी, मतलब कि पके हुए ब्रिक के ही घर बने होते थे। द ब्रिक वर सो बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। मिट्टी इतना अच्छे से पकाया गया था ब्रिक्स में कि 4700 साल बाद भी उसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। द ब्रिक वेर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। और ब्रिक को इस तरीके से जोड़ा गया था कि वॉल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द ऑन द सीटाडेल। कुछ सिटी में जो है स्पेशल बिल्डिंग सीटाडेल की तरफ क्रिएट किया जाता था। फॉर एग्जांपल इन मोहनजोदड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक विथ आर्कोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ। तो जैसे मोहनजोदड़ो भी एक शहर है, ठीक है, तो वहाँ पे एक बड़ा टैंक मिला है जिसको आर्कोलॉजिस्ट जो है ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं। वाज बिल्ट इन दिस एरिया। दिस वाज द लाइन विथ ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर। इसमें ब्रिक्स के ऊपर प्लास्टर भी था। एंड मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल तार। और नेचुरल तार की मदद से वाटर टाइट भी था, मतलब ताकि पानी नीचे रिसे नहीं ज़मीन में। देयर वेर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू फॉर 2 साइड्स। दोनों तरफ से इसमें सीढ़ी बना हुआ था, हम लोग पिक्चर अभी देखेंगे। वाइल देयर वेर रूम्स ऑन ऑल साइड। और चारों तरफ रूम बना हुआ था। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्राउट इन फ्रॉम अ वेल। इसमें पानी जो मेनली कुआं से लाया जाता था। परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टू का डीप इन दिस टैंक ऑन अ स्पेशल ओकेजन। और ऐसा माना जाता है कि इंपॉर्टेंट पीपल जो होते थे, वीआईपी लोग जो थे, वही इसमें मतलब इस टैंक में नहाते थे, वो भी खास खास ओकेजन पे नहाते थे। अदर सिटीज सच एज कालीबंगा एंड लोथल हैज फायर अल्टार। तो कालीबंगा और लोथल में फायर अल्टार मिला है। वेयर सेक्रीफाइसेज हैव बीन परफॉर्म। तो उस माना जाता है कि वहाँ पे सेक्रीफाइसेज होता था, मतलब कि जैसे बलि जिसको दिया जाता है उस तरह का काम होता होगा। एंड सम सिटी लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल है इलेबोरेट स्टोर हाउस। और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये सब जगहों पे जो है स्टोर हाउस मिला है, मतलब कि मतलब जहाँ पे किसी चीज़ को स्टोर किया जाता था ऐसा घर मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैप में दिखाया गया, ठीक है। चंदहुदड़ो यहाँ पे है, इंडिया बॉर्डर में है, इंडिया में है चंदहुदड़ो। धोलावीरा, सुरकोदड़ा, लोथल, ये सब गुजरात में पड़ता है। और इधर आप देख सकते हैं हड़प्पा यहाँ पे है, ये पाकिस्तान में हालांकि अभी चला गया है। उसके बाद राखीगढ़ी, कालीबंगा, और इसी के पास एक पीलीबंगा भी है। और उसके बाद फिर है गनवेरी वाला। तो ये सब जगह का नाम है उस समय का, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस सिटीज वी आर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध पाकिस्तान। तो ये पंजाब, मतलब पंजाब और सिंध जो पाकिस्तान में चला गया उस एरिया में पाए जाते हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और इंडिया वाले पंजाब में, ठीक है। हालांकि इसका जो सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है कश्मीर में है। और सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट जो है, मतलब कि दक्षिण का पॉइंट महाराष्ट्र में, मतलब कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। इधर यूपी में भी फैला हुआ था और इधर बलूचिस्तान तक, मतलब पाकिस्तान वाले रीजन तक फैला हुआ था, ठीक है।
इस आर्कोलॉजिस्ट फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट इन ऑलमोस्ट ऑल दिस सिटीज। तो इस सब सिटी में जो है आर्कोलॉजिस्ट को कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिला है, जैसे रेड पॉटरी पेंटेड विद डिजाइन इन ब्लैक। एक रेड पॉटरी मिला है आर्कोलॉजिस्ट को जिसपे ब्लैक में पेंटिंग किया हुआ है। स्टोन वेट, पत्थर का वेट मतलब बटखारा टाइप का बोल सकते हैं। सील मिला है, मतलब सील कहने मतलब कि इस तरीके का जैसे मुहर जो आजकल होता है उस तरह का। स्पेशल बीड्स, कुछ स्पेशल तरह के बीड्स मिले हैं मन के, मतलब कि पत्थर के बने हुए कुछ उसको डिफरेंट यूज किया जाता हो। कॉपर टूल्स मिले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग हम पढ़ते हैं, जैसे यही इसी ग्रेट बाथ के बारे में बात किया गया था कि चारों तरफ इस तरह रूम बना हुआ था, है ना। एक मिनट, ये रूम बना हुआ था और दो तरह से सीढ़ी बना हुआ था, इसमें नहाने का व्यवस्था था। ये था ग्रेट बाथ। अब नेक्स्ट है कि हाउसेज, यहाँ पे हाउ ब्रिक्स वेयर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन सिटी। तो इस तरीके से दीवार उस समय बनाया जाता था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दीवार हुआ करता था। जनरली हाउसेज वेयर आइदर 1 और 2 स्टोरीज हाई। जनरली जो घर होते थे 1 मंजिल या 2 मंजिल के होते थे। विथ रूम बिल्ट अलोंग ए कोर्टयार्ड, और रूम के बीचों बीच एक कोर्टयार्ड यानी आंगन हुआ करता था। मोस्ट हाउस हैड सेपरेट बाथिंग एरिया। अधिकांशतः घरों में जो है बाथिंग एरिया सेपरेट होता था और कुछ में कुआं होता था पानी के लिए। मैनी ऑफ दिस सिटीज हैव कवर्ड ड्रेन्स। जो नाली होता था कवर किया हुआ रहता था, मतलब कि आज जैसा सिटी होता उससे भी ज़्यादा डेवलप सिटी हुआ करता था। आज भी कई बड़े बड़े शहरों में नाली कवर नहीं रहता है। नोटिस हाउ केयरफुली दीज आर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन। तो जैसे बताया जा रहा है कि काफ़ी मतलब कि स्ट्रेट लाइन में इसको मतलब कि बनाया जाता था नाली को। ऑल्दो यू कैन नॉट सी ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। और ड्रेन का जो स्लोप होता था वो भी काफ़ी अच्छा होता था ताकि पानी जो है आसानी से फ्लो कर सके। वेरी ऑफन ड्रेन इन हाउसेज आर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन लेड टू बिगर वन। तो कहा जा रहा है कि जो हाउसेज का जो नाली होता था उसको स्ट्रीट के नाली से कनेक्ट किया जाता था और जो छोटे नाली होते थे बड़े नाली से कनेक्ट होते थे। एज द ड्रेन्स वेयर कवर्ड इंस्पेक्शन होल्स वेयर प्रोवाइडेड एट इंटरवल। तो जैसे अभी मैनहोल जो बनाया जाता है उसी तरीके से पहले भी इंस्पेक्शन हॉल बनाया जाता था, क्योंकि ड्रेन तो कवर होते थे कुछ कुछ दूरी पे। ऑल 3 हाउसेज ड्रेन्स एंड स्ट्रीट वेयर प्रोबेबली प्लान एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। तो कहा जा रहा है कि जितना भी है जैसे घर, नाली और स्ट्रीट, ये तीनों जो है प्लानिंग के तहत बनाया जाता था, है ना, और एक ही समय बनाया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे नाली के बारे में यहाँ देख सकते हैं। स्ट्रीट इन मोहनजोदड़ो विद ड्रेन, जैसे एक इस गली का सीन है, एक गली का मोहनजोदड़ो का, और उसमें नाली कितने अच्छा से है। उसके बाद यहाँ पे कुआं के बारे में यहाँ दिखाया कि इस तरह का कुआं एक मिला है ना। लाइफ इन द सिटी, सिटी का लाइफ कैसा था तो हम देख सकते हैं अभी यहाँ पे। हड़प्पन सिटी वॉज वेरी बिजी प्लेस। हड़प्पा में जो सिटी हुआ करता था काफ़ी बिजी जगह हुआ करता था। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, देयर प्रोबेबली द रूलर। तो रूलर के द्वारा तय किया जाता, जो राजा होता था उसके द्वारा तय किया जाता था कि सिटी का प्लानिंग किस तरीके से होगा। इट इज लाइकली द रूलर सेंड पीपल टू डिस्टेंस लैंड टू गेट मेटल्स, प्रीशियस स्टोन, अदर थिंग्स दे वर वांटेड। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सच एज ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। तो कहा जा रहा है कि राजा जो है लोगों को भेजते थे दूसरी जगह वहाँ से प्रीशियस मेटल, स्टोन वगैरह, सोना चांदी वगैरह लाने के लिए। एंड देयर वर स्क्राइब्स पीपल हु नो हाउ टू राइट। उस समय स्क्राइब्स हुआ करता था। स्क्राइब उसको बोलते हैं जो लिखना पढ़ना जानता है, ठीक है। हु हेल्प प्रिपेयर द सील एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल दैट नो हैव सर्वाइव। तो कहा जा रहा है कि स्क्राइब्स के द्वारा मुहर पे लिखा जाता था, है ना, मुहर बनवाया जाता था, और दूसरे मटेरियल पे भी लिखा जाता होगा, हो सकता है कि अब वो नहीं हो, हम लोग अंदाज लगा रहे हैं। Besides, there are men and women craft person making all kind of things either in their own house or in a special workshop। तो कहा जा रहा है कि मेन और वुमेन के द्वारा भी उस दोनों के द्वारा उस समय काम किया जाता था और अपने घर में या फिर किसी वर्कशॉप में वो काम करते थे। पीपल वी आर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंस लैंड और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज। तो कहा जा रहा है पीपल जो उस समय भी लंबे लंबे दूरी तय करते थे, ठीक है। मैनी टेराकोटा टॉयज हमें फाउंड इन चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद इट। तो बहुत सारे टेराकोटा का बना हुआ बहुत सारा खिलौना मिला है, ठीक है। इससे क्या पता था कि चिल्ड्रन उस समय भी खेला करते थे, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे जो है हड़प्पन सील, ये हड़प्पा का सील है, सील मतलब मुहर है, ठीक है। इस पे जो द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील और पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, ये कुछ लिखा हुआ है जो अभी तक किसी ने पढ़ नहीं पाया है। दिस इज अर्लीस्ट फॉर ऑफ राइटिंग नोन इज द सब कंटिनेंट। तो ये मतलब कि इंडिया में पाया जाने वाला सबसे पुराना राइटिंग फॉर्म है। अभी तक कोई डिसिफर नहीं कर पाया, मतलब कोई इसको पढ़ नहीं पाया। स्कॉलर हैव ट्राई टू रीड दिस साइन बट वी स्टिल डोंट नो एक्जैक्टली व्हाट दे मीन। तो इसको मतलब कि जो भी बहुत आर्कियोलॉजिस्ट इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं पढ़ पाया अभी तक। और ये टेराकोटा का टॉयज है उस समय का बना हुआ, आप देख सकते हैं कितना अच्छा खिलौना है ना। आज के लगभग 5000 साल पहले का है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे दिखाया गया है स्टोन वेट, नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली द वेट्स आर शेप्ड। तो देख सकते हैं इस तरीके का पहले बटखारा हुआ करता था तौलने के लिए, ठीक है, और कितना केयरफुली और कितने अच्छे से इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका शेप कितना अच्छा बनाया गया है। दीज आर मेड ऑफ चर्ट अ काइंड ऑफ स्टोन, एक स्टोन हुआ करता था उससे बनाया जाता है। देवर प्रोबेबली टू वेट प्रीशियस स्टोन और मेटल। और इसका यूज
मेटल और प्रीसियस स्टोन को तौलने में किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे है, एक मिनट, बीड्स, मैनी ऑफ दीज आर मेड ऑफ कार्नेलियन अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। तो ये बीड्स हैं, ठीक है, और एक किसी चीज़ के बने हैं तो रेड स्टोन के बने हुए हैं, कार्नेलियन के बने हुए। एक रेड स्टोन होता था, लाल तरह का पत्थर होता था लाल रंग का, जिसको कार्नेलियन बोलते थे। द स्टोन वॉज कट, शेप्ड, पॉलिश्ड एंड फाइनली होल वॉज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट द स्ट्रिंग कुड पास थ्रू इट। तो कहा क्या किया जाता था इसमें कि स्टोन को पहले काटा जाता था, फिर उसके बीच में छेद किया जाता था, और ताकि उसमें से धागा पास कर सके, है ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ स्टोन ब्लेड्स हैं, पत्थर का बना हुआ ब्लेड है इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं एक इस तरीके का इमेज मूर्ति मिला है, ठीक है, एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ, कपड़ा है पहने हुए, और हल्का दाढ़ी है, जिस तरह के आज आदमी लोग दाढ़ी रखते हैं उस तरह का दाढ़ी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया है कि मतलब इससे क्या पता चलता है कि पहले भी के लोग भी दाढ़ी रखते थे, फैशन करते थे थोड़ा, और कपड़ा पहनते थे इस तरीके से, शॉल ओढ़ते थे। आइए हम लोग पढ़ते हैं, पिक्चर पूरा देख रहे हैं। न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज, सिटी में नए नए क्राफ्ट कैसे बनते थे। लेटेस्ट टू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट डेट वेयर मेड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज। तो ये सब ऑब्जेक्ट जो हड़प्पा से मिला है, तो हम लोग उसको भी देखें। मोस्ट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, सील एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। तो सारे मेटल का बना हुआ है, इसमें कॉपर भी है, ब्रॉन्ज भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है। ध्यान दीजिएगा आयरन नहीं है ना। आयरन का उस समय किसी को पता नहीं था कि आयरन के बारे में, हालांकि ब्रॉन्ज के बारे में पता था, आयरन के बारे में पता नहीं था। गोल्ड एंड सिल्वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेजल। तो बर्तन बनाने में या फिर ऑर्नामेंट बनाने में, गहना बनाने में गोल्ड और सिल्वर का यूज किया जाता था। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। तो कहा जाए कि इसमें सबसे सुंदर जो हम लोग को लगता है, मतलब बीड्स मिला है जो इस तरह का देख सकते हैं, वेट मिला है, ब्लेड मिला है। हड़प्पन ऑल्सो मेड सील ऑफ स्टोन। तो हड़प्पन के द्वारा मुहर बनाया था, पत्थर का भी बनाया जाता। जे आर जनरली रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर शेप में होते थे, आप बोल सकते हैं क्यूबॉइडिकल शेप में होते हैं, और उसके ऊपर कोई एनिमल का कार्विंग किया रहता था, एनिमल का इमेज बनाया रहता था। द हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन। तो आगे के पेज में हमको मिलेगा एक ब्लैक डिजाइन का बना हुआ, जो ऊपर में हम लोग जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, और हम लोग देखे थे एक पत्थर, मतलब कि एक घड़ा था, है ना, आई थिंक सेकंड चैप्टर में हम लोग को मिला था। नेक्स्ट यहाँ पे कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कॉटन को उगाया जाता था अबाउट 7000 ईयर अगो, आज के लगभग 7000 साल पहले। एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ वेयर फाउंड अटैच टू द लीड और सिल्वर बेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट। तो कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट मोहनजोदड़ो के ऊपर जो है, कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है हम लोग को कपड़ा लपेटा हुआ मिला है। आर्कोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल्ड वॉल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फैंस, दोज वेयर टू स्पिन थ्रेड। तो कहा जा रहा है कि आर्कोलॉजिस्ट को और भी कई सा सामान मिला टेराकोटा का बना हुआ, जो धागा लपेटने के काम में आता था। तो इससे क्या पता चलता है कि उस समय भी जो है कपड़ा बनाया जाता था। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि फाइंस क्या है। तो अनलाइक स्टोन और सेल देयर आर फाउंड नेचुरली। तो उसी तरीके, मतलब कि स्टोन और सेल के तरह ही ये नेचुरली फाउंड किए जाते हैं। फाइंस इज मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियल, सॉरी, मतलब अनलाइक स्टोन और सेल, मतलब स्टोन और स्टोन के जैसा नहीं है ना, वो नेचुरली फाउंड नहीं। स्टोन और सेल तो नेचुरली फाउंड किया जाता है, जबकि फाइंस जो है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। अ गम वाज यूज्ड टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। तो क्वार्ट्ज एक तरह का पत्थर होता है, उसमें गम मिला करके, उसमें जो है ग्लू होता है, उसको मिला करके एक शेप बनाया जाता था। दिस ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी। इसको चमकाया जाता था काफ़ी अच्छे से, ठीक है, और एक ग्लास तरह का एकदम चमकने लगता था। दिस कलर्स ऑफ गेज वेयर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। तो इसका कलर मेनली ब्लू और सी ग्रीन का होता था। फाइंस वर यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स, ईयर रिंग्स एंड टीनी वेजल्स। इसका यूज़ किया जाता था बैंगल बनाने में, बीड्स बनाने में, ईयर रिंग बनाने में, और छोटे बर्तन बनाने में इसका यूज़ किया जाता था। तो ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और मैनी ऑफ थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। तो जो भी चीज़ वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता था उसमें काफ़ी लोग स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, मतलब कि उसके लिए स्पेशल लोग हुआ करते थे, क्योंकि काफ़ी अच्छे कारीगरी देखने को मिलता है। स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। स्पेशलिस्ट किसको बोलते हैं? जो कोई एक ही तरह का काम कर सकता है, जैसे कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बीड्स, ठीक है, पत्थर काटना या फिर बीड्स को पॉलिश करना, सील को कार्विंग करना, मतलब सील पर जो एनिमल का मूर्ति, एनिमल का इमेज वगैरह बनाया था उसको काटना, है ना। तो इस तरीके से देख सकते हैं। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन स्पेशलिस्ट। हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता है। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन आर स्पेशलिस्ट और वुमेन वेयर स्पेशलिस्ट। तो हम लोग ये पता नहीं है कि सिर्फ मेन स्पेशलिस्ट है या वीमेन भी स्पेशलिस्ट उसमें हुआ करते थे। परहैप्स सम वुमेन एंड मेन हैव बीन स्पेशलिस्ट। तो ऐसा माना जाता है कि दोनों लोग मिल करके काम किया करते थे, तो दोनों स्पेशलिस्ट हुआ होंगे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, उन लोग रॉ मटेरियल के सर्च कैसे करते थे? तो रॉ मटेरियल सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर और हर्डर्स। तो रॉ मटेरियल ऐसे सब्सटेंस होते थे या तो नेचुरली मिलते थे, जैसे लकड़ी हो गया, मेटल्स हो गया, या फिर फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते थे। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड यूज। उसके बाद इसको प्रोसेसिंग करके उसका फिनिश्ड गुड बनाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर इज अ रॉ मटेरियल
और उसको फिर कपड़ा बनाया जाता था। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट हड़प्पन यूज वर अवेलेबल लोकली, अधिकांश रॉ मटेरियल जो हड़प्पन यूज करते थे लोकली मिल जाते थे, लेकिन कुछ जो है बाहर से भी मंगवाना पड़ता था। मैनी आइटम सच एज कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस, तो बहुत सारा आइटम को दूसरे जगह से लाना पड़ता था। द हड़प्पन प्रोबेबली गेट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट राजस्थान, तो हड़प्पा के जो लोग हैं उनको आज के राजस्थान से मतलब कॉपर मिलता था। आज भी राजस्थान में कॉपर काफ़ी ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे खेतरी माइन है, ठीक है, राजस्थान में खेतरी एक जगह है, वहाँ के माइन से कॉपर काफ़ी ज़्यादा निकलता है। इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में ओमान है, वहाँ से भी मंगवाया जाता सामान। टीन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, तो टीन को कॉपर में मिलाने पे हम लोग को ब्रॉन्ज बनता है। तो ब्रॉन्ज कैसे बनता है? टीन और कॉपर को मिलाने पे ब्रॉन्ज बनता है। तो उसको कहाँ से मंगवाया जाता था? अफगानिस्तान और ईरान से मंगवाया जाता था। गोल्ड कुड हैव बीन ऑल वे प्रेजेंट है कर्नाटका, सोना जो है कर्नाटका से मंगवाया जाता था, और प्रीशियस स्टोन जो है गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते थे कि एक इस तरह से खिलौना मिला है ना, यहाँ पे जो है वो खिलौना का एक पिक्चर है, और एक सील है, सील कहने मतलब कि मुहर है। इस पर भी देखिएगा जानवर का मूर्ति बना हुआ है ना। अब नेक्स्ट है फूड फॉर पीपल इन द सिटी, सिटी में जो लोग रहते थे उनका खाना कैसे, खाने पीने का व्यवस्था कहाँ से हुआ करता था? तब मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप एंड रियर्ड एनिमल, तो बहुत सारे लोग सिटी में रहते थे, उसके अलावा कुछ लोग जो मतलब कि गाँव में रहते थे वो उसके लिए फसल उगाते थे, जानवर पालते थे। दिस फार्मर्स एंड हर्डर सप्लाई फूड टू ग्राफ्ट पर्सन, अस्क्राइब्स एंड रूलर इन द सिटीज, ये जो फार्मर हुआ करते थे ये मतलब कि अस्क्राइब्स के लिए, रूलर्स के लिए, और भी जो क्राफ्ट पर्सन थे उनके लिए सिटी में खाना प्रोवाइड कराते थे। वी नो फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट दैट हड़प्पन ग्रू व्हीट, बार्ली, पल्स, पी, राइस, सेसम, लिंसीड एंड मस्टर्ड, तो उस समय मतलब कि हम लोग को पता चला है प्लांट के रिमेनिंग से, उस समय भी व्हीट हुआ करता था, बार्ली हुआ करता था, पल्सेज हुआ करता था, पीज, राइस, सेसम, ये सब हुआ करता था। ठीक है, अ न्यू टूल द प्लो वाज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड, तो एक नया तरह का औजार खास करके प्लो यानी हल का यूज किया जाता था खेती करने के लिए। वाइल रियल प्लो विच आर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैड नॉट सर्वाइव्ड, तो उस समय का प्लो तो हम लोग को नहीं मिला है क्योंकि लकड़ी का बना हुआ होगा। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, टॉय मॉडल हम लोग को मिला है, मतलब खिलौना मिला है हल के जैसा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। अ टॉय प्लो टुडे इन मेनी फार्मिंग कम्युनिटीज ओनली मेन यूज द प्लो, वी डू नॉट नो वेदर हड़प्पन सच कस्टमर नोट, तो जैसे कहा जा रहा है कि अभी की कम्युनिटी का देखा जाए तो सिर्फ मेन्स लोग ही, मतलब कि जेंट्स लोग ही इस तरह के हल को चलाते हैं। उस समय का कोई पता नहीं है कि हल मतलब कि लेडीज भी चलाती थी या नहीं। ठीक है, तो ऐसा ही हल आज भी यूज किया जाता है गाँव में जहाँ पे हल से खेती होता है आज भी। एज द रीजन डजंट रिसीव हैवी रेनफॉल सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन हैव बीन यूज, तो इस रीजन में ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है, इसलिए इरीगेशन का कोई मेथड यूज किया जाता था। दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाई टू द फील्ड व्हेन प्लांट वाज ग्रोइंग, इससे क्या पता चलता है कि पानी को स्टोर किया जाता था और उसको खेतों में सप्लाई किया जाता था जब उसका जरूरत पड़ता था। द हड़प्पन रियर्ड कैटल, सीप, गोट एंड बफेलो, हड़प्पन जो है कैटल भी पाला करते थे, जैसे सीप, गोट, बफेलो को भी पालते थे। वाटर एंड पास्चर्स वी आर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट, वाटर और पास्चर भी सेटलमेंट के आसपास अवेलेबल था, पानी अवेलेबल था, पास्चर यानी कि चारागाह अवेलेबल था। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, लेकिन जब गर्मी का मौसम पड़ता था तो उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या मतलब कि काफ़ी ज़्यादा दूर तक ट्रेवल किया जाता था जानवर के साथ पानी और ग्रास के खोज में। दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रूट, वे लोग फल भी कलेक्ट करते थे, जैसे बैर जो होता है, फिर मछली भी पकड़ते थे और जानवर को भी हंट करते थे, जैसे एंटीलोप को हंट करते थे। अब एक क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन इन गुजरात, गुजरात में एक हड़प्पा टाउन उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द सिटी ऑफ धोलावीरा, धोलावीरा नाम का एक जगह है, ये लोकेटेड कहाँ था? तो खादिर बेट में। ठीक है, खादिर बेट में ये लोकेटेड था। इन द रेन ऑफ कच्छ, रेन ऑफ कच्छ में वेयर देयर वेर फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल था और फर्टाइल सॉइल अवेलेबल था। अनलाइक सम ऑफ द हड़प्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इन टू पार्ट, धोलावीरा डिवाइडेड इन टू 3 पार्ट, तो अधिकांशतः जो हड़प्पन सिटीज है 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट वाले को सीटाडेल बोलते थे क्योंकि छोटा होता था लेकिन ऊंचा होता था। ठीक है, धोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड था एंड इन पार्ट सराउंडेड विथ मासिव स्टोन वॉल, और हर एक पार्ट को जो है घेरा हुआ था, ठीक है, दीवार से, विथ इंट्रेंसेज थ्रू गेटवे, जिसमें गेट बना हुआ था एंट्रेंस के लिए। देयर वर आल्सो लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, सेटलमेंट में बड़ा एरिया भी था लार्ज ओपन, बीच पब्लिक सेरेमनीज वुड बी हेल्ड, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनी हुआ करता था। अदर फाइंड इंक्लूड लार्ज लेटर टू द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड ऑफ द व्हाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड, तो वहाँ पे जो है एक उजला पत्थर से लिखा हुआ है मिला है। दिस इज ए यूनिक फाइंड, जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील, तो यहाँ पे यूनिक फाइंडिंग क्यों है इसको कहा जा रहा है क्योंकि अधिकांशतः जो हड़प्पन राइटिंग हम लोग को मिला है वो छोटे पत्थरों पे मिला है, ठीक है, जैसे मुहर के रूप में, लेकिन यहाँ पे व्हाइट स्टोन पे काफ़ी बड़ा एरिया में लिखा गया है। ठीक है, द सिटी ऑफ लोथल बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत, तो यहाँ पे एक लोथल जगह था जो नेचुरल डॉकयार्ड वहाँ पे था,
गल्फ ऑफ खंभत में डॉकयार्ड यानी कि हार्बर जैसा कुछ जहाँ पे नाव आराम करता है उसको डॉकयार्ड बोलते हैं। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज विद रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीसियस स्टोन वाज अवेलेबल। ऐसे एरिया में लोथल ऐसे एरिया में था जहाँ पे प्रीसियस मेटल मतलब कि सेमी प्रीसियस कहने मतलब कि कम महंगा मेटल मिला करता था, ठीक है। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्टोन सेल एंड मेटल्स। देयर वर आल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी। सिटी में बहुत ज़्यादा स्टोर हाउस भी था। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन द स्टोर हाउस। स्टोर हाउस में बहुत सारा मतलब हम लोग को मुहर वगैरह मिला है। ये डॉकयार्ड दिखाया जा रहा है, डॉकयार्ड एट लोथल। दिस ह्यूज टैंक में भी है डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स केम इन द फ्रॉम द सी। यहाँ से समुद्र से जो है यहाँ पे जहाज आते थे और आराम करते थे, ठीक है। अब बिल्डिंग डेट वॉज फाउंड हेयर वॉज प्रोबेबली वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। यहाँ पे एक बिल्डिंग मिला है जो मेनली बीड्स बनाने के काम आता था। बीड्स का हम लोग पिक्चर ऊपर देखे थे। पीस ऑफ स्टोन हाफ मेड्स बीड्स टूल्स फॉर मेकिंग फिनिश्ड बीड्स है ऑल्सो फाउंड हेयर। यहाँ पे बहुत सारा औजार भी मिले हैं और कुछ बने हुए बीड्स भी मिले हैं। नेक्स्ट सील एंड सीलिंग्स के बारे में। तो सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टाम्प बैग्स और पॉकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जब एक जगह से दूसरे जगह कोई ऑब्जेक्ट को भेजा जाता था तो सील का यूज किया जाता था। आफ्टर बैग वॉज क्लोज और टाइड अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज अप्लाइड ऑन द नॉट। तो जब उस मतलब जैसे आज पैकिंग होता है ना, पैकिंग करके ऊपर मुहर लगा दिया जाता है, तो उसी तरीके से पहले भी होता था कि जो भी उसको बंद करके उसके ऊपर मिट्टी को गीला करके लगा दिया जाता था, उसके ऊपर सील को चिपका दिया जाता था, ठीक है। तो जो इंप्रेशन था सील का उसको सीलिंग के रूप में जाना जाता था कि यदि उस तरह का सही मिला है, मतलब उस तरह का इंप्रेशन सही मिला है, तो इसका मतलब पॉकेट को बीच में खोला नहीं गया है। अभी द मिस्ट्री ऑफ द इंड। तो मतलब कि इस इतना जो डेवलप्ड सिस्टम था उसका ख़त्म कैसे हुआ इसका आज तक पता नहीं चल पाया, एक मिस्ट्री है। अराउंड 3900 ईयर होगा वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ मेजर चेंज। लगभग 3900 साल पहले हम लोग एक बहुत बड़ा चेंज देखते हैं। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़। इसमें से अधिकांशतः सिटीज़ में लोग रहना बंद कर दिए, मतलब वहाँ पे लोग नहीं मिलने लगे। राइटिंग सील एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज। अब कोई किसी तरह का हम लोग को लिखा हुआ नहीं मिलता है, डाटा सील्स नहीं मिलता, वेट्स नहीं मिलता है, ठीक है। रॉ मटेरियल ब्राउट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेज बिकम रेयर। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड द गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स। मोहनजोदड़ो जो साफ सुथरा रहता था, ठीक है, वहाँ पे गार्बेज हम लोग को मिलता देखने को मिलता है। ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड लेस इंप्रेसिव हाउसेज वेर बिल्ट। वाई डिड ऑल दिस हैपन, मतलब ये सब क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर, हम लोग श्योर नहीं है। स्कॉलर सजेस्टेड रिवर ड्राइड अप। कुछ कहते हैं कि नदी सूख गई होगी, कुछ कहते हैं कि डिफोरेस्टेशन हुआ होगा, मतलब पेड़ पौधा कट गया होगा जिसके कारण सब कुछ खत्म हो गया। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज द फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर रोज। तो कहा जा रहा है कि डिफोरेस्टेशन के कारण मतलब इस तरह से खत्म हो गया होगा या फिर फ्यूल खत्म हो गया होगा, ठीक है। बिसाइड्स ग्रेजिंग बाई लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल शिप्स एंड गोट में हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर। तो कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा संख्या में कैटल हो गया होगा जिसके कारण उसके चरने के कारण इतना ग्रीन कवर वो खत्म हो गया। इन सम एरिया देयर वर फ्लड्स। कुछ एरिया में बोला जा रहा है कि बाढ़ आ गया होगा। बट नॉन ऑफ दिस रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। लेकिन इसमें से कोई भी रीजन मतलब कि हम लोग को सही नहीं लगता है, मतलब किसी का प्रूफ के साथ नहीं है, ठीक है। क्योंकि यदि फ्लड आएगा या फिर पानी का कमी हो जाएगा तो किसी एक एरिया में आएगा, सारे सिटी में नहीं होगा इस तरह का। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल इन मैनी केस द इफेक्ट ऑफ चेंज आर क्वाइट क्लियर। तो कहा जा रहा है कि यदि रूलर, ऐसा भी लगता है कि रूलर जो है अपना कंट्रोल लॉस्ट कर दिया होगा, मतलब रूलर अपना अधिकार खत्म हो गया होगा रूलर का, ठीक है। साइट्स इन द सिंध एंड वेस्ट पंजाब वर अबॉर्डन्ड व्हाइल मैनी पीपल मूव्ड इन न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू ईस्ट एंड साउथ। तो कहा जा रहा है कि उस वहाँ पे जो साइट थे, वहाँ पे जो जगह थे, वहाँ पे लोग छोड़ करके दूसरे एरिया में जाने लगे, जैसे गंगा वैली में जाने लगे या फिर महाराष्ट्र तरफ साउथ में जाने लगे। न्यू सिटी इमर्ज इन 1400 ईयर्स लेटर। तो वहाँ से लगभग 1400 साल बाद जो है नए नए शहर का डिस्कवर हुआ। उसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। उस समय दूसरे जगह क्या हो रहा था, दूसरे सिटी में क्या हो रहा था, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस। इजिप्ट एक देश है, इजिप्ट एक ड्राई डेजर्ट है ना, एक्सेप्ट फॉर द लैंड अलोंग द रिवर नाइल। तो वहीं से नाइल रिवर फ्लो करती है। नाइल जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है और नाइल एरिया जहाँ से है वहीं के आसपास जो है मतलब ग्रीनरी है, बाकी एरिया ड्राई डेजर्ट है। अराउंड 5000 ईयर अगो द किंग रूल्ड ओवर इजिप्ट। 5000 साल पहले इजिप्ट पे राजा मतलब कि रूल किया करता था। दिस किंग सेंट आर्मी टू डिस्टेंट लैंड टू गेट गोल्ड सिल्वर आइवरी टिम्बर एंड प्रीसियस स्टोन। ये राजा जो है अपने आर्मी को, अपने आदमी को दूसरे जगह भेजा करते थे दूर एरिया में, और वहाँ से बोलते थे कि वहाँ से महंगा गोल्ड सिल्वर महंगा पत्थर वगैरह लाओ। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्स नोन एज पिरामिड। वो टॉम बनाते थे जिसको पिरामिड के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी फेमस पिरामिड भी है। व्हेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ किंग्स वर प्रिजर्व्ड एंड बोरिड इन द पिरामिड्स। जब वो मरते थे तो राजा को इसमें दफनाया जाता था, उनके साथ बहुत सारा प्रीसियस स्टोन भी दफनाया जाता था, इसलिए इसको मम्मी बोला गया है, ठीक है। दिस केयरफुली प्रिजर्व्ड बॉडीज आर नोन एज मम्मीज। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वेर ऑल्सो ब्यूरिड विद देम। तो इसके साथ मतलब राजा के साथ बहुत सारा ऑब्जेक्ट को भी दफनाया जाता था। दिस इंक्लूड फूड एंड ड्रिंक, जो खाना खाता था या फिर जो पीता था उसका कपड़ा, ऑर्नामेंट, बर्तन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वीपन, एनिमल, सबको इसमें दफना दिया जाता था। समटाइम इवन सर्विंग मेन एंड वीमेन वेर ब्यूरिड। कभी कभी जो उसका जो प्रिय मतलब कि कोई उसका सर्विंग मेन रहता था, कोई उसका जो खास नौकर रहता था,
उसको भी इसमें दफनिया दिया जाता था। दीज आर अमंग्स द मोस्ट इलोबरेट ब्यूरियल्स नोन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, तो दुनिया का सबसे मतलब कि इलोबरेटेड ब्यूरियल्स के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग ये कुछ डेट के बारे में देख लेते हैं। कॉटन कल्टीवेशन कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो मेहरगढ़ में स्टार्ट हुआ था लगभग 7000 साल पहले। सिटी का बनना कब चालू हुआ, 4700 साल पहले। बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस सिटी, ये सिटी खत्म कब होने लगा, तो लगभग 3900 साल पहले। और इमरजेंस ऑफ अदर सिटी उसके मतलब इसके 1400 साल बाद यानी 2500 साल पहले। ठीक है, तो यदि पॉसिबल हो तो मैच द फॉलोइंग का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें, है ना। कॉपर कहाँ से आता था, गोल्ड कहाँ से आता था, टीन कहाँ से आता था, प्रीशियस स्टोन कहाँ से आता था। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।